गुड मॉर्निंग प्रिय छात्रों। हमने कविता क्रमांक 1 जो कि देशभक्ति पर आधारित है, हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता पढ़ी। उसमें कठिन शब्द आए थे जो कि आपको लिखने थे। पहला शब्द है नन्हे। आप केवल बोलिए, आपने लिख चुके हैं। दूसरा बच्चे, तीसरा धुन, चौथा ध्वजा, पांचवा प्रण, छठवा हिम्मत, सातवां हिमगिरी, आठवां जननी, नौवां सिर और 10वां भेंट। आपको यह कठिन शब्द 3 बार लिखने हैं। उसके बाद शब्दार्थ थे। पहला शब्दार्थ नादान मतलब नासमझ। धुन का अर्थ होता है लगन। जननी का अर्थ होता है माता, माँ। ध्वजा का अर्थ है झंडा, पताका। पथ मतलब रास्ता। प्रण का अर्थ है प्रतिज्ञा। हिम्मत का अर्थ है साहस। नाता का अर्थ है रिश्ता, संबंध। हिमगिरी का अर्थ होता है बर्फ़ का पहाड़, ऐसा पहाड़ जिस पे बर्फ़ ही बर्फ़ ढकी हुई हो, जैसे हिमालय। भय का अर्थ होता है डर। भेंट का अर्थ होता है उपहार, तोहफा। आपको शब्दार्थ भी लिखने थे। उसके बाद आपको विलोम शब्द लिखना है। पहला विलोम शब्द है हम का विलोम तुम। नन्हे, इसका मतलब होता है छोटे, और नन्हे का विलोम शब्द है विशाल। बच्चे का विलोम शब्द है बूढ़े। कच्चे का विलोम शब्द है पके या पक्के। अपनी का विलोम शब्द है पराई। नादान का विलोम शब्द है समझदार। तोड़ेंगे का विलोम जोड़ेंगे। हिम्मत का विलोम डर। हिम्मत का अर्थ होता है साहस, साहस का अपोजिट डर। ताकत का विलोम शब्द है कमज़ोरी। इसके बाद लिंग बदलो आपको लिखना है, जिसमें जनक का स्त्रीलिंग है जननी, बच्चा बच्ची, नन्हा नन्ही। इसके बाद आपको वचन बदलना है। पहला शब्द है नन्हा, नन्हे। सॉरी, दिख नहीं रहा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट पहुंचाऊंगा, उसमें दिखेगा। ओके। बच्चा बच्चे, सच्चा सच्चे, धुन धुने, ध्वजा ध्वजाएं, नाता नाते, ताकत ताकतें। इसके बाद तुक मिलाना है। राइमिंग वर्ड, एंडिंग राइमिंग वर्ड, तुकांत। तुक मिलाओ। बच्चे कच्चे, जय भय, पथ रथ। सिर फिर, छोड़ेंगे जोड़ेंगे। इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें निडर बनकर देश की रक्षा करने की सीख मिलती है। अब रचनात्मक लेखन में अशोक चक्र की विशेषताएं, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। अशोक चक्र यह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। यह नीले रंग का चक्र है और इसमें 24 तीलियां होती है, 24 डंडियां होती है, अराएँ जिसको कहते हैं हिंदी में, 24 स्पोक्स। यह चक्र हमारी प्रगति और गतिशीलता का प्रतीक है। यह हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
यह चक्र हमारे देश का प्रतीक चिन्ह भी है। इट इज़ द सिंबल ऑफ आवर नेशन। प्रश्नों के साथ साथ यहाँ उत्तर भी दिए गए हैं। सही उत्तर पर गोला लगाना था। जैसे कि यह कविता किस प्रकार की है। आपकी बुक में ऑप्शन है प्रकृति प्रेम, देशभक्ति, हास्य कविता। तो हमारी यह कविता कैसी है? देशभक्ति से संबंधित कविता है, इसलिए हमने देशभक्ति पर गोला लगाया है। इस कविता में जननी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? माता, धरती, विधाता या जनता? तो सही उत्तर है भारत माता। जननी शब्द भारत माता के लिए प्रयोग किया गया है। कवि ने कौन से पद को छोड़ने की बात नहीं कही है? कवि ने कौन से पद को न छोड़ने की बात की है? सच का पथ या झूठ का पथ, देश प्रेम का पथ या आराम की जिंदगी का पथ? तो हमारा सही उत्तर है सच का पथ। कविता में कवि ने सच का पथ नहीं छोड़ने की बात कही है। कवि भेंट में क्या देगा? सिर, हाथ, फल या ध्वजा? कवि भेंट में सिर देगा। यह सही उत्तर है। भारत का तिरंगा प्रतीक है हमारी एकता, हमारी अखंडता का। इसमें जो 3 रंग है वह किसके प्रतीक है? तो उत्तर पहला पॉइंट है देश के लिए बलिदान होने का प्रतीक, जो केसरिया रंग है, त्याग या बलिदान का प्रतीक है। उसके बाद सफ़ेद रंग हमारी शांति का प्रतीक है। हरा रंग देश की हरियाली या संपन्नता का प्रतीक है। भारत के झंडे में बीच में बना चक्र किस रंग का है और कहाँ से लिया गया है? उत्तर भारत के झंडे के बीच में बना नीले रंग का चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। धन्यवाद।